नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरा YouTube चैनल मैथ्स विद अमर झा में। आज हम क्लास 9th का गणित का वर्कशीट संख्या 72 पढ़ेंगे, जो दिनांक 19 जनवरी 2022 के लिए है। हम रचनाएं पार्ट 2 यानी चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे। आज हम प्रकार और फुटों की सहायता से कुछ कोण की रचना करना सीखेंगे। सबसे पहले 60 डिग्री का कोण। 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमें क्या करना है, देखिए। सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद प्रकार जो ये होता है, आप जानते हैं, इसका अपने हिसाब से मुंह खोल ले। अब ए पे बनाना चाहें या बी पे बनाना चाहें, आपकी मर्जी। आप इधर से भी बना सकते, इधर से भी बना सकते। जिधर से बनाना चाहते उधर से अपने हिसाब से मुंह खोल करके एक ये अर्धवृत्त बना लेंगे, यानी चाप खींच लेंगे। अब जितना आपने इसका मुंह खोल लिया है, उसी चाप को लेकर के अब नुकीला हिस्सा यहां पे रखे और पहला कट यहां पे लगाए पेंसिल से, मतलब इस चाप को पहला कट यहां से काटे। तो जहां पे ये कट जाएगा वो जो है उसको फुट्टे से या स्केल की सहायता से उसको मिला दें, तो वो 60 डिग्री का कोण बन जाता है। इस तरह से 60 डिग्री का कोण बन जाता है। यानी फिर से एक बार देखें, हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले एक लाइन ले लेंगे, उसके बाद अपने हिसाब से यदि इधर, चलिए इसमें इधर बनाते हैं, अपने हिसाब से प्रकार का मुंह खोल करके ये अर्धवृत्त बना लेंगे। अब जितना हमने मुंह खोल लिया है उतना ही खुला रहने दे। अब नुकीला हिस्सा यहाँ पे लाए और पेंसिल वाला हिस्सा जहां पे पहला कट करेगा उसको अब स्केल की सहायता से इसको और इसको एक सीध में रखते हुए स्केल की सहायता से मिला दे, तो ये 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो हमने 60 डिग्री का कोण बनाना सीखा। अब 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए तो पहला हम वही करेंगे, एक चाप लेंगे, एक लाइन ले लेंगे और अपने हिसाब से इसका मुंह खोल करके ये इस तरह से अर्धवृत्त बना लेंगे। अब यहां से क्या करें, नुकीला हिस्सा यहां पे रखे, उसी चाप का पहला कट काटेंगे तो 60 डिग्री का। फिर अब नुकीला हिस्सा यहां पे रखे, दूसरा कट काटेंगे तो ये 120 का हो गया। अब हमें तो 120 का चाहिए नहीं, तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे जो दूसरा कट है और ये पहला कट है, तो इससे अब नुकीला हिस्सा यहाँ रखिए और ऊपर की ओर निशान लगाया। फिर अब यहाँ से ऊपर की ओर निशान लगाए, यानी इस दोनों के बीच का हिस्सा, यानी आप जोड़ेंगे तो ये 120 और ये 60 का जोड़ेंगे तो कितना होता है, 180 का आधा, 90 डिग्री। अब इसको अब स्केल की सहायता से इसको मिला दे, तो इस तरह से 90 डिग्री का कोण बन जाता है। जैसे ये बन गया, स्केल की सहायता से इसको मिला दिया तो 90 डिग्री का कोण बन जाता है। आइए फिर एक बार देखें, हम क्या करेंगे। सबसे पहले आप एक लाइन खींचेंगे, आर्क मतलब रेखाखंड खींचेंगे ए बी। अब आपको अभी हमने उधर देखा था, इस साइड बनाए। अब क्या करेंगे, हम प्रकार का जो मुंह है अपने हिसाब से खोलेंगे और नुकीला हिस्सा यानी केंद्र इसको मानते हुए पेंसिल वाला हिस्सा इस तरह से घुमा देंगे। अब नुकीला हिस्सा यहाँ पे रखें और पेंसिल वाला हिस्सा ऊपर रख करके पहला कट काटेंगे 60 का, दूसरा कट 120 का और तीसरा कट होता है 180 का। तो ये भी मतलब 60 का कट कटता है इसे। तो अब यहां से क्या करेंगे, अब हमें चाहिए 90 डिग्री का, तो किसके बीच का बनता है कोण, 60 का पहाड़ में, यानी ये 0 है, ये 60 है, ये 120 है और ये 180 है, तो ऑब्वियसली इसके बीच का कोण होगा। तो हम यहां से नुकीला हिस्सा ऊपर की ओर और मतलब नुकीला हिस्सा यहां रखेंगे, पेंसिल का हिस्सा ऊपर की ओर और यहां से अब ऊपर की ओर ले जा करके जहां मिलेगा उसको स्केल की सहायता से मिला देंगे। यानी
ये और ये मिला देंगे तो इस तरह से ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। आइए अब अब 45 डिग्री का कोण बनाना है, यानी तो 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद हमें इसका समद्विभाजक करना है। तो देखिए 90 डिग्री का तो हमने बनाना सीख लिया था, एक बार और रिवीजन कर ले। यहां से हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और लाइन से हम इस तरह से अर्धवृत्त बना लिए। पहला यहां से पहला कट काटेंगे तो 60 का, दूसरा कट 120 का। अब यहां से ऊपर की ओर निशान लगाएंगे और यहां से भी ऊपर की ओर निशान लगाएंगे, तो इस तरह से 90 डिग्री का कोण बन गया। अब 90 डिग्री के कोण का हमें 45 डिग्री बना लेना है, तो यानी 90 का आधा करना है। तो 90 का आधा करने के लिए हम क्या करें, यहां 90 पे पेंसिल रखें, नुकीला हिस्सा, और इधर की ओर निशान लगाएं। हो सकता है तो थोड़ा और खोल लें नजदीक, और अब यहाँ पे नुकीला हिस्सा रखें और इस तरह से निशान लगाए। जहां पे ये कट जाएगा, जैसे यहाँ पे कट गया दोनों, तो उसको मिलाते हुए स्केल की सहायता से मिला देंगे तो ये 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। एक बार फिर सीखें, हम क्या करेंगे, स्केल ले ले, स्केल से आप एक रेखाखंड खींच ले और यहां बनाना है तो अपने हिसाब से अर्धवृत्त इस तरह से डाल ले। पहला कट हो गया, यहां से उसी चाप से जितनी ये है उतनी ही चाप से अब नुकीला हिस्सा यहाँ रख करके पहला कट 60 का, दूसरा 120 का। तो अब 120 के लिए यहां से ऊपर की ओर निशान लगाए, यहां से भी ऊपर की ओर निशान लगाए। जहां पे ये कट गया वहां से हम इसका डॉटेड लाइन से बना लेंगे, यानी हमें ये वाला पॉइंट चाहिए, यहाँ के कटान बिंदु। अब यहाँ से हम नुकीला हिस्सा यहाँ रखेंगे और इधर चाप लगाएंगे। अब यहाँ से नुकीला हिस्सा यहाँ रख करके चाप लगाएंगे, जहाँ मिल जाएगा वहाँ से इसको मिलाते हुए लाइन खींच देंगे। ये 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है। अब कुछ अभ्यास कीजिए के तहत आपको हमेशा की तरह सवाल दिए गए करने के लिए। तो आइए सवाल करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। इसको करने के लिए आपने देखा जो कि कुछ बेसिक जानकारी सीख ले। आप देखिए, जब यहां से पहला कट किए तो इस तरह से आपने अर्धवृत्त खींचा, तो यहां से उसी चाप से यदि करते तो पहला 60, दूसरा 120, तीसरा 180 का बनता है। यानी हमने क्या सीखा, और किसी कोण को समद्विभाजित करना भी एक आना चाहिए। किसी कोण को समद्विभाजित, यानी आपको ये कोण दिया हुआ है, उसको समद्विभाजित कैसे करेंगे। तो यहां से हम अपने हिसाब से कोई भी चाप लेकर के इसका मुंह खोल करके इस तरह से कर लेंगे, आर्क लगा लेंगे। अब नुकीला हिस्सा यहाँ रखे और पेंसिल का हिस्सा इधर ले जाए और यहां से तो इसको मिला देंगे, तो ये इसका कोण समद्विभाजक बन जाता है। तो इसी का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो पहला कट हमने देखा था, पहला कट 0 का होगा, दूसरा 60 का, और तीसरा मतलब यहां से जब हम पहले कट काटे थे, पहला तो ये 0 का होगा, पहला 60, फिर 120, फिर 180, यानी 120 और 180, ये 4 कोण 3 कट हमने किया था। अब इसके बीच यदि करते हैं तो 30 डिग्री का बनेगा, यानी यहां से और यहां से लेकर। अब इसके बीच यदि करते हैं तो ये बनेगा आपको 90 डिग्री का, और इसके बीच 150 डिग्री का। 30 का 0 और 30 का आधा करेंगे तो 15 डिग्री बनेगा। इसके बीच का भी कर सकते हैं, या 90 का भी आधा करेंगे तो 45 का बनेगा। और इसके बीच यदि आप दोनों को के बीच, यानी एक पॉइंट यहां से लेते, एक 90 से लेते, तो ये 75 डिग्री का बनेगा। ये इसके बीच 105 डिग्री का, यानी ये और ये इसके मध्य बिंदु को काटेंगे, यहाँ पे 135 डिग्री का बनेगा, और यहाँ पे इस दोनों के बीच में 165 डिग्री का बनेगा। तो इस तरह से बहुत सारे कोणों की रचना आप कर सकते हैं। आइए हमेशा की तरह जो सवाल दिए गए हैं उसको हम बनाने का प्रयास करें।
अब यहाँ पे देखिए पहले दिया हुआ 15 डिग्री का कोण की रचना करना है। तो इसमें सबसे पहले आप आसानी से 120 का कर सकते हैं, तो आइए उसको पहले 120 वाला ही कर ले। तो देखिए 120 के लिए आपको चाहिए क्या, ये चौथा, हम पहले चौथे को बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से चाप लेकर के एक अर्धवृत्त बनाएंगे। अब उसी चाप को लेकर के यहाँ पे लेके आएंगे और पहला कट काटेंगे, तो ये 60 का, दूसरा कट 120 का हो गया। अब ये इसको मिला देंगे तो ये 120 का कोण बन गया, ये 120 का कोण बन गया, यानी चौथा बन गया। अब आता है जो आसान है, पहले 30 का बनाना है, तो दूसरा बनाते हैं। यानी हम सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से अपने हिसाब से चाप खींचेंगे, पहला कट 60 का। तो अब क्या करना है, नुकीला हिस्सा यहाँ पे रखना है और इधर की ओर चाप लगाना, और अब नुकीला हिस्सा यहाँ पे रख करके चाप लगाना है। जहां पे ये कट जाएगा इसको मिला देंगे तो ये 30 डिग्री का कोण हो जाएगा, ये 30 डिग्री का कोण हो गया, यानी दूसरा भी बन गया। अब आते हैं 15 और 75 बनाते हैं। 15 डिग्री के लिए फिर से 30 डिग्री का पहले बनाना, पहले 60 का, यानी यहां से ले जाए और अलग अलग चीजों को बनाए। यहाँ पे पहला कट काटेंगे तो 60 का हुआ। अब इसका और इसका यानी नुकीला हिस्सा यहाँ पे रखे, इधर की ओर निशान लगाए, फिर इधर की ओर निशान लगाए, तो इसका हमें डॉटेड लाइन चाहिए, यानी डॉटेड लाइन यानी इस पे कहाँ पे कट रहा है उसको लेंगे, तो यहाँ से ऐसे करके ले जाएंगे। तो यानी ये 30 का बना, तो यहाँ पे जहाँ पे कट रहा है वहां से फिर एक बार इधर की तरफ निशान लगाएं और यहाँ से निशान लगाएं, तो यहाँ पे और इसका निशान लगाएंगे, तो जहां पे ये कट कर रहा है उसको मिला देंगे, तो इस प्रकार जो कोण बनेगा वो 15 डिग्री का कोण होगा। यहाँ पे अब डॉटेड लाइन के बदले हम ये वाली लाइन ले सकते हैं। तो इस तरह से आप कोण बनाएंगे, ये 15 डिग्री का कोण बन गया। अब रहा 75 डिग्री का, तो 75 डिग्री के लिए सबसे पहले एक लाइन लेंगे और इस बार इधर बनाते हैं, यहां से 90 डिग्री एक चाप खींचेंगे, पहला कट काटेंगे तो 60, दूसरा कट 120, फिर हमें 90 का बनाना है, यानी इसका ऊपर की ओर ले जाएंगे और यहां से भी ऊपर की ओर ले जाएंगे। जहां पे ये कटेगा हमें इसका डॉटेड लाइन चाहिए, यानी यहाँ पे जो कट कर रहा है वो लाइन चाहिए। तो जैसे ये हो गया, और 60 और इसके बीच 90 के बीच बन रहा है एक कोण, तो यहाँ से फिर ऊपर की ओर निशान लगाएंगे और यहाँ से भी ऊपर की ओर निशान लगाएंगे। जहां पे ये कट जाएगा वहां से आप इसको मिला देंगे, तो ये 75 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो इसको आप डॉटेड लाइन के बदले इस लाइन से इंगित करें, तो इस तरह से ये 75 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, ये 75 डिग्री का कोण बन जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।